ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर मिलेगा नेजल चैम्बर। क्या मिलेगा? ऐसे करके बजाओ तो उसमें क्या होता है, जब आप हवा फूको तो एक पर्टिकुलर छेद से जब हवा निकलेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। पहले लेके बोलो फिर छोड़ते हुए बोलेंगे। चलो लेते हुए बोलो। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। क्वेश्चन आता है प्राइमरी ब्रोंकस किस लेवल पे स्टार्ट होता है? आंसर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है ना? पोलर रीजन में कहीं चले जाओगे तो ऐसा हाथ से टूट जाते हैं, तो ऐसे अंदर की हवा से करते हैं। लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। प्लूरल फ्लूइड भरा होता है उसमें, जैसा वहां पे था वैसा यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड रहेगा ताकि फ्रिक्शन ना हो। लैरिंक्स, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है ना? ध्यान सुनिए अब बच्चों, आपको इमेजिन करना है इस डायग्राम में, याद रखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इस डायग्राम से हटा दे, पहले आप अपनी बॉडी में समझ ले कहाँ होता है। ठीक है ना? याद करना अभी के अभी आपको। हाँ, ध्यान से देखिए। ये दो छेद होते हैं, दिस कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, या फिर इसको प्यार से एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स, नथुने, नथुने बोलते हैं, इसमें नथनी पहनते हैं। नथनी को इसलिए बोलते हैं नथनी क्योंकि उसमें वो नथुनों में पहनी जाती है। दिस कॉल्ड नथुने। कुछ लोगों के नथुने अपने आप ही हमेशा ऐसे रहते हैं, देखें आपने, है ना? ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद ध्यान सुनिए, ये जो पैसेज गया, यहाँ सांस ली तो जो ये रास्ता गया, सुन रहा, उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। कुछ लोग नेजल पैसेज तक उंगली पहुंचा देते हैं अपनी शेमबोर्ड निकालने के लिए। ठीक है ना? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज। ध्यान सुनिएगा आप प्यारे बच्चों, ये नेजल पैसेज यहाँ से गया और यहाँ पे चालू हो जाता है। ये ऐसा गया फिर ऐसा नीचे जाएगा, तो ये ऐसा गया और यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पर मिलेगा नेजल चैम्बर। क्या मिलेगा? नेजल चैम्बर में ही तो रखी है डैश, विच इज एक्सटेंशन ऑफ डैश। आंसर ऑल्फैक्टरी बल्ब इज एक्सटेंशन ऑफ, और यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम है? येलो एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, शाइनिडेरियन मेम्ब्रेन। राइट, तो यहाँ पर है वो, है ना? तो ये हो गया। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ से घूम के नीचे जाता है ना? तो ध्यान सुनो, ये फेरिंग्स है, गला है। ठीक है? हाँ, कभी कभी कुछ खाओ तो नाक से निकल के ऐसा ठसका लग जाता है, नाक में घुस जाता है, तो तुर्रे निकल जाते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब फेरिंग्स यानी गले का कनेक्शन पूरा नोज से है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, कई बार जो बेल्चिंग होती, खट्टी डकारे आती है, अचानक से आता तो पूरा नाक में मिर्ची चली जाती है। समझ रहा हो? कभी कभार होता है, साल में एक आध बार ऐसा। ठीक है? तो ध्यान सुनिए, फेरिंग्स जो है वो ओपन होगा तो यहाँ से गया नेजल चैम्बर ओपन होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल लेयर्स या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलना तो उचित नहीं, इसको इंटरनल लेयर्स ही बोलते हैं। इसको एक्सटर्नल लेयर्स और उसको इंटरनल लेयर्स। खैर, आपके एनसीईआरटी में इंटरनल लेयर्स नहीं है इसलिए, पर आप याद रखो ना, क्या दिक्कत है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स। जो गले में खुलता है, गले में आता है फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। ठीक है? तो देखिए, नोज आई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वगैरह वगैरह, और यहाँ पे फेरिंग्स आ गया, यहाँ पे गले में। अब ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, फेरिंग्स के बाद यहाँ पर जाना है ट्रैकिया में। तो ध्यान सुनिए, जैसे ही ट्रैकिया स्टार्ट होता है तो वहां पे एक साउंड बॉक्स मिलेगा, उसको बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स इज अ साउंड बॉक्स। कार्टिलेज का बना होता है, 9 कार्टिलेज होती है, 3 पेयर्ड होती है, 3 अनपेयर्ड होती है। ठीक है ना? उसमें थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, है ना, ये सब आती है, अपने काम की नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए, तो साउंड बॉक्स जो है वो काम कैसे करता है, ध्यान सुनिए। वो बचपन वाली सीटी देखी आपने, ऐसे करके बजाओ तो उसमें क्या होता है, जब आप हवा फूको तो एक पर्टिकुलर छेद से जब हवा निकलेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना? और उस सीटी में एक गोली भी भरी होती है, छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर। वो जब ऐसा घूमता तो फुड़ 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 आवाज भी आती है। अगर उस गोले को निकाल दो तो डायरेक्ट सू आवाज आएगी, कंटिन्यूस आवाज आएगी, पर वो गोली रहती है तो फुड़ 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 आवाज आती है ना? ठीक है? पीटी टीचर्स के पास नॉर्मली भी होती है ना, स्टील वाली। समझ रहा हो? ठीक है। तो जब आप सांस छोड़ते हो तब आप बोलते हो। आप सांस लेते टाइम भी बोल सकते हो, पर वो साउंड की क्लियरिटी एंड ऑल आपको बहुत मुश्किल रहेगा, कैसे बोलूं। तो अगर आप
जब भी आप सांस बाहर छोड़ते टाइम बोलते हो तो आप अच्छे से बोल पाते हो, जैसे कि कैसे बोलूं, जैसे कि कैसे बोलूं, तो सांस छोड़ते टाइम, मुंह से सांस छोड़ते टाइम आप बोल पाते हो, लेते टाइम भी बोल सकते हो, दोनों का अपने को भी एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो अपना डायलॉग वही है, जैसे कि कैसे बोलूं। पहले तो ये छोड़ते, पहले लेके बोलो फिर छोड़ते हुए बोलेंगे। चलो लेते हुए बोलो, जैसे कि कैसे बोलूं। अरे मतलब सांस लेते हुए बोलना तो लाइक असंभव काम है गाइस। इसलिए मूवीज में गुंडे चोर जो होते हैं ना, वो मुंह दबा देते हैं, तब आप बोल नहीं सकते। मुंह दबा दिया तो सांस ही नहीं निकलेगी। नाक से तो बोल सकते, नाक से वैसे बोल सकते हो पर साउंड नहीं निकलेगा, कूचू कूचू चलता रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि हाथ रख के जैसे कैसे बोलते हो, आपको महसूस होगा हवा बाहर निकल रही है। हाँ, जैसे कि कैसे बोलूं, यस, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो वो साउंड बॉक्स है, वो वोकल कॉर्ड्स की मदद से और वो साउंड बॉक्स की मदद से, वाइब्रेशन की मदद से डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और जितने टाइप के साउंड होते हैं उतने टाइप के साउंड को डिटेक्ट करने की पावर अपनी डैश मेम्ब्रेन में होती है। बोलना नहीं, खड़े हो जाइए, जो कि ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर रखी होती है। कम ऑन, हाँ हाँ बेटा, बैसिलर मेम्ब्रेन इज द रॉन्ग आंसर। मैत्री, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो बच्चों अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं? ये हो गया, और वो लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स रखा होता है कार्टिलेज के एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ठीक है। कार्टिलेज के टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या रखा हुआ है? लैरिंग साउंड बॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद आती है ट्रैकिया। क्या आती है? लैरिंग्स रखा हुआ है ट्रैकिया के टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ठीक है ना। और ट्रैकिया बना है कार्टिलेज का, सी शेप होती है, ऐसी पूरी रिंग नहीं होती है, सी शेप ऐसी कार्टिलेज होती है, समझ रहे हो आप? ठीक है, ओके। तो ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, ट्रैकिया आगे जाके दो में बाइफरकेट हो जाता है, आप जानते हैं, यहाँ से एक इसमें बोलते हैं, ध्यान सुनिए। प्राइमरी ब्रोंकस, क्या बोला? प्राइमरी ब्रोंकस या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, एक ही बात। प्राइमरी ब्रोंकस इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra। ये जो बोलना नहीं प्रियल, टोटल नंबर ऑफ thoracic vertebra 12 thoracic vertebra। तो 5th नंबर के thoracic vertebra में बाइफरकेट होती है कौन? ट्रैकिया। कौन चालू होता है यहाँ से? प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई, एक ही बात है, ब्रोंकस ब्रोंकाई सिंगुलर प्लूरल, राइट। उसके बाद और बनेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस, और बाइफरकेट होते जाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। क्वेश्चन आता है प्राइमरी ब्रोंकस किस लेवल पे स्टार्ट होता है? आंसर 5th thoracic vertebra, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया ब्रोंकस। उसके बाद आता है और छोटे पतले पाइप आते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। वैसे तो ब्रोंक्यूल बहुत होते हैं, अपने सिलेबस में एक ही ब्रोंक्यूल का नाम है, वो है आखिरी वाला ब्रोंक्यूल, नाम है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। वैसे लुटेरे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लू से बोला लॉब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, समझ रहे हो आप? टी से बोला टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और आगे जाता है लुटेरे रे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अपने काम के नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज में लुटेरे ब्रोंक्यूल्स याद रखना भले चाहें तो, पर यहाँ पे एक ही है, क्या बीच वाला? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। अच्छा, ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपको बताना, ये ब्रोंक्यूल्स बता रहा है बारीक बारीक, ठीक है ना। अपने सिलेबस में नहीं है। वैसे जो ये जो राइट लंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। राइट लंग में 3 पार्टीशन होते हैं, 3 टुकड़ों में बटा होता है राइट लंग। लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं। लेफ्ट लंग में एक चीज भी होती है जिसमें डैश रखा हुआ होता है, बोलना नहीं, खड़े हो जाइए। इनसाइड लेफ्ट लंग देयर इज अ कैविटी कॉल्ड डैश इन विच डैश इज सिचुएटेड। अरे वो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कम ऑन, अब तो खड़े हो जाओ। रियल डट, हाँ त्रिशरण। कार्डियक नॉच इन विच डैश इज सिचुएटेड, कौन? हार्ट इज सिचुएटेड इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग, समझ रहे हो? तो लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा भी होता है, 2 लोब होते हैं उसमें। इसमें देख लो 3 पार्टीशन में दिया हुआ है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 और 2। ओके, तो कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग में होता है। ये जो ट्रैकिया होता है उसमें सी शेप कार्टिलेजस रिंग होती है। इस पे क्वेश्चन आता है कि वो जो सी शेप कार्टिलेजस रिंग होती है वो कहाँ तक होती है? सिर्फ ट्रैकिया में नहीं होती, आगे भी जाती है वो, ब्रोंकाई में भी, ब्रोंक्यूल्स में भी। तो कहाँ तक होती है? ध्यान सुनिए, ट्रैकिया से लेके पूरे ब्रोंकस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई,
यानी ब्रोंकस, और ब्रोंक्यूल कौन सा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में नहीं, कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स मिलेंगी आपको। कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ से प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। इनकम्प्लीट सी शेप इसलिए बोला है क्योंकि इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। ओके, ध्यान सुनिएगा, पूरे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, बोला है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कहलाता है ट्रांसपोर्ट पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। फिर से सुनिए, क्या किया, यहां से कंडक्ट करके हवा को इधर से ले गया, तो कंडक्टिंग पार्ट है ये। तो फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट। उसका काम है जो हवा आ रही है उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेना, म्यूकस वगैरह सब होता है, हेयर्स रहते हैं ना, कचरा वचरा को रोक लेना, ठंडी हवा है तो उसको गर्म कर देना, बहुत गर्म हवा है तो उसको थोड़ा कूल कर देना, इसी काम है। कभी ठंड लगती है तो ऐसा करता है, समझ रहे हो आप, पोलर रीजन में कहीं चले जाओगे तो ऐसा हाथ ठिठुर जाते हैं तो ऐसे अंदर की हवा से ऐसे करते हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो बताएंगे आपकी कहाँ से कहाँ तक क्या होता है, ठीक है। नवेद, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है ना। जानना चाहता हूँ इसका काम क्या है, ऋषि बैठो, और बेटा, हाँ, और ओम, डस्ट पार्टिकल को सबसे पहले पकड़कर फिर वो गर्म हवा को ठंडा कर देते, टेम्परेचर मेंटेन करना एयर का। तीसरा काम, बैठ जाइए, एयर में, एयर जो होती है बाहर की वो अक्सर ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर ले आना ताकि अंदर जाके वो डैमेज कॉज न करे। तो ह्यूमिडिफाई करना एयर को, ह्यूमिडिफाई, ठीक है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना उसकी। आपने देखा होगा अगर कभी चश्मा पोंछना है आपको तो ऐसे करके फिर पोंछ लेते हैं, वेपर्स आते हैं ना माउथ में से निकल के, सुन रहे हो आप, तो ह्यूमिड, तो ये तीन काम है। इसके बाद वाला आता है जो एल्वियोलाई और उनकी डक्ट होती है, वो कहलाता है एक्सचेंज पार्ट। क्या कहलाता है, तो यहां से ये जो एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट इज कंसीडर्ड एज एक्सचेंज पार्ट। तो दो पार्ट है, पहला क्या है, क्या क्या आएगा, और दूसरा पार्ट एक्सचेंज पार्ट इज ऑल्सो नोन एज, उसका क्या काम है, काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है ना। उसमें क्या क्या आता है, एल्वियोलाई और उनकी डक्ट, ये ऊपर वाली डक्ट और एल्वियोलाई, समझ रहे हो आप। ध्यान सुनिए, जो लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी में रखा होता है, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, बड़ा इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनिए, उसके आगे साइड में स्टर्नम होता है, पीछे साइड में, कम ऑन, मेनली कौन से वर्टिब्रा, तो आगे स्टर्नम, पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा, समझ रहे हो आप। साइड में रिब्स और नीचे साइड डायफ्राम, डायफ्राम की आर्टरी, कम ऑन, फ्रेनिक आर्टरी। डायफ्राम का नॉर्मल शेप ये होता है, समझ रहे हो आप। जब हम सांस लेते तो नीचे चला जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये नीचे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, हवा खींच चली आती है अंदर, सुन रहे हो आप। एनीवेज, तो प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, स्टर्नम। तो वेंट्रली, डॉर्सली, लेटरली और इंफीरियरली डायफ्राम होता है। ये थोरेसिक कैविटी बनी है, एयर टाइट चैम्बर होता है, इसमें लंग्स रखे हुए होते हैं। लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा, क्या बोलते हैं, हार्ट की पेरिकार्डियम, हार्ट की पेरिकार्डियम और लंग्स की प्लूरा। इसमें भी डबल लेयर, बाहर वाली एक्सटर्नल प्लूरा और इंटरनल प्लूरा। इसमें से विसरल प्लूरा कौन सी होती है, अंदर वाली विसरल प्लूरा। प्लूरल फ्लूइड भरा होता है उसमें, जैसा वहां पे था वैसा यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड रहेगा ताकि फ्रिक्शन ना हो। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है ना। ओके, प्लूरेसी करके एक डिसऑर्डर होता है, एक दो मूवी में भी चलता है कि ऐसा अचानक से हुआ तो उसमें छेद करके वो निकालते हैं हवा बैलेंस करके, देखा है आपने लंग्स में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, लैरिंक्स, ये समझ रहे हो आप, ठीक प्यारे बच्चों।